सेनेट का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए दिफा तीनों बिल्स की इत्तफाक राय से मंजूरी दे चुकी है। फिरदौस आशिकावान का कहना है सियासी हमआहंगी और कौमी यकजहती पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के लिए वाज़ेह पैगाम है। उम्मीद है इस मफाहमत की फजा की झलक सेनेट में भी नजर आएगी। अमेरिका को खत्म होना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का खिताब। मजीद बोले कि जज्बा हो तो कम फौज भी ज्यादा पर फतह हासिल कर सकती है। वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है अमेरिका के वही फौजी अड्डे निशाना बनाए जहां से ईरानी जर्नल को हदफ बनाया गया था। सब ठीक है। अमेरिकी सदर का इराक में फौजी अड्डों पर हमले के बाद ट्वीट। मजीद कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पेंटागन ने रद्द-ए-अमल दिया कि अमरीकी और इत्तहादी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान चाहता है हालात ना बिगड़े और मामला बातचीत से हल हो जाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहते हैं सूरत हाल गैर यकीनी है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। उधर वज़ारत खारजा ने इराक में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है इराक में मुकीम या वहाँ का सफ़र करने वाले अफराद मोहतात और मुल्की सफारत खाने से राब्ते में रहें। सुप्रीम कोर्ट का एफबीआर को गैर कानूनी टैक्स रिफंड्स की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत में कायम मकाम चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि कौम के अरबों रुपए लुट गए हैं, आपको परवाह ही नहीं है। शब्बर जैदी क्यों और कितने बीमार हैं सब मालूम है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ज़ेरे इल्तवा करप्शन मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। FATF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए नई कानून साजी दरकार। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए तहकीकाती इदारों में रवाबित बढ़ाने के लिए कानून साजी करना होगी। ट्रांजिट रूट्स और पोर्ट्स के जरिए मशकूक रकूम की लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। ग्रेड 17 से 21 के अफसर भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल करते रहे। मुतअद्दिद आला अफसरान अपनी बीवियों के नाम पर पैसे वसूल करते रहे। सिंध में सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन नवाजे गए। हुकूमत ने गरीब बनकर रकम वसूल करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वजारतों को मरासला अरसाल कर दिया गया। अकबर हुसैन दुरानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात तायुनात। अकबर हुसैन दुरानी इससे पहले सेक्रेटरी बैनुस्सूबाई राब्ता थे। इंफॉर्मेशन ग्रुप ग्रेड 22 की जाहिदा परवीन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब में कामयाब एक्शन पर वजीर आजम की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा कि आईजी शुएब दस्तगीर और पंजाब पुलिस को मुबारकबाद देते हैं। पंजाब पुलिस में जीरो टॉलरेंस के नए कल्चर का मुस्बत पैगाम जाएगा। उधर वजीर आजम आज इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा करेंगे। अशिया खुरनोश की कीमतों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में अहम शख्सियात की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए बनाई गई कमेटी का अनोखा फैसला। कमिश्नर कराची ने अपने लिए 16 गार्ड्स की मंजूरी करा ली। इफ्तिखार शहलवानी सिंध हुकूमत की कमेटी के सरबराह हैं। महकमा दाखिला ने सिंध पुलिस को 56 अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। मेट्रो बस का किराया मजीद बढ़ाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक किराए में 20 रुपए इजाफे की नई तजवीज़ आ गई। वजारत खजाना और वजारत ट्रांसपोर्ट मेट्रो का किराया 50 रुपए करने की ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला पंजाब को तजवीज़ भी दे दी। पोर्ट कासिम के बाद कराची पोर्ट पर भी कार्गो लोडिंग रोक दी गई। खाद, कोयला समेत सनती और तामीराती मशीनरी की अंदरूनी मुल्क तरसीलात बंद। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। बेशतर अजला में कच्चे मकानात मुनहदिम। दलबदीन और माशकेल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराहें भी शदीद मुतासिर हुई। कल अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश के बायस माचका डैम टूट गया।
उधर मरी समेत पहाड़ी इलाकों में 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सड़कों पर बर्फ के बायस फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 10 जनवरी तक सेनेट का इजलास मुलतवी कर दिया गया है और आज के इजलास में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सेनेट ने तीनों बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए हैं। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2020, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2020 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2020 ऐवान बाला से कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। ये तीनों बिल्स वजीर दिफा परवेज खटक की जानिब से पेश किए गए। फ़हीम अख्तर से मजीद तफसीलात जानेंगे। फ़हीम अख्तर, आज की इजलास की कार्रवाई से तफसीलन अपडेट कीजिएगा कि क्या आज भी बिल की किसी ने मुखालिफत की? देखिए, आज 12 मिनट में वफात से मुतालिक जो तरमीमी बिल्स थे उनकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है और ये जो तमाम तरमीमी है ये कसरत राय से हुई है। अपोजिशन की जो 4 जमातें हैं उनकी जानिब से काफी शोर किया गया और उन्हें मुखालफत की, जिनमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, मीर हासिल बिजनेस जो उनके सरबराह हैं, इसके अलावा जमात इस्लामी और JUIF के अरकान ने काफी शोर किया और इन तीनों बिल्स की मुखालफत की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और जो दीगर जो सियासी जमातें सेनेट में मौजूद हैं उन्होंने इन बिल्स की हिमायत की है और यूं कसरत राय से मुसल्लाफात से मुतालिक जो तीनों तरमीमी बिल्स हैं जो कि कल कौमी असम्बली से मंजूर हुए थे, आज सेनेट से भी मंजूर हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट की सरबराही में जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास में सबसे पहले जो कायदे ऐवान है सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने एक तहरीक पेश की कि आज का जो वक्फा सवालात है उसको मुअत्तल किया जाए। उसकी मंजूरी के बाद जो चेयरमैन कायमा कमेटी दिफा सेनेटर वलीद इकबाल हैं उनकी जानिब से इन तीनों बिल से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट के पेश करने के बाद जो वजीर दिफा हैं परवेज खटक, उनकी जानिब से अलग अलग इन तीनों बिल्स को पेश किया गया, जिनमें आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020, इसके अलावा एयरफोर्स तरमीमी एक्ट 2020 और जो नेवी ऑर्डिनेंस और उसका जो तरमीमी बिल 2020 है उसकी शिकवार मंजूरी लेगी और यूं कसरत राय से सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बिल की मंजूरी दे दी है। और इन तीनों बिल्स की मंजूरी के बाद अब ये मामला वजारत पार्लिमानी अमूर सदर मुमलिकत को अरसाल करेगी और सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद जब वजारत दिफा इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी तब से ये तीनों जो तरामीम है नाफिजुल अमल हो जाएंगी। और सही, फ़हीम साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन सादिया अफजाल साहिबा ने। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, कमेटी से और दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो चुके हैं, तीनों के तीनों बिल्स, तो इस पूरे मामले पर आप तमाम सियासी जमातों के किरदार को किस नजर से देख रही हैं और इस नई पेशरफ्त पर क्या कहेंगी? देखिए, मैंने कल भी पेपर में यही कहा था कि ये मामला यहाँ तक अव्वल तो आना ही नहीं चाहिए था। इस तरीके से एक कौमी इदारे और उनके सरबराह को कहीं ना कहीं डिस्कशन लाया गया। सादिया साहिबा, साथ ही रहिएगा, हम आपसे दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। आपकी आवाज में कुछ शायद मसला है। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल इकबाल भट्टी, आज की इजलास की कार्रवाई से भी अपडेट कीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कमेटी से जब ये मंजूर हुए बिल सेनेट की कमेटी से, तो उसमें दीगर सियासी जमातों की जानिब से क्या मुशावरत की गई और क्या तरामीम पेश की गई? देखिए, बिलाखिर मुल्क की तारीख की अहम तरीन कानून साजी 1 हफ्ते के दौरान मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत की कोशिश तो ये थी कि गुज़श्ता हफ्ते ही इसको मुकम्मल कर लिया जाता, ताहम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बात तजावीज़ की रोशनी के अंदर इसको कुछ दिनों के लिए डिले किया गया। लेकिन अल्टीमेटली जो पार्लिमानी जो ज़ाब्ते थे उन तमाम ज़ाब्तों को पूरा करते हुए पहले कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी हासिल की गई और अब हतमी जो मंजूरी थी वो सेनेट से भी मुतफिका तौर के ऊपर हुकूमत ने हासिल कर ली है। कौमी असम्बली और सेनेट की जो दिफा की कमेटियां थी, जब वहां पर ये बिल पेश हुए तो वहां पर इसको कुछ ऐसे कुछ तजवीज़ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जैसे कि कहा गया था कि इस कानून के अंदर आप हुकूमत मेंशन करे कि रीजनिंग क्या है, क्यों आप इसको करना चाह रहे हैं। लेकिन उसको भी फिर बिलाकर जो कुछ और भी बिलावल भुट्टो की कुछ तजवीज़ थी उन्होंने वापस ले ली थी। लेकिन अब अगर हम जमातों की सतह की ऊपर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर काफी सारी इसके मामले के ऊपर इख्तिलाफ राय रहा कि उनकी लीडरशिप ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया और जो फैसला किया गया वो बिल्कुल खिलाफ तवक्को था, उनके बयानी से बिल्कुल बरखिलाफ। लेकिन वसीतर कौमी मफाद के अंदर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें थी, उन्होंने हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर सपोर्ट किया और अल्टीमेटली ये कानून अब मंजूर हो चुका है।
और इसके बाद अब सदर मुमलिकत के दस्तखत होना बाकी है, जिसके बाद हुकूमत एक कॉरिजेंडम इशू कर सकती है,